आरिफ साहब, पहले आप बताइएगा कि बजट से जो एक्सपेक्टेशंस थी कि इस बजट में आपको इस्लाहात देखने के लिए मिलेंगी जिससे हमारी जो मईशत की सिमत है उसको दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, क्या ये बजट ऐसा ही देखा आपने या रिवायती बजट था जिसमें टैक्सेस में इजाफा तो किया गया है लेकिन वैसे कोई जो फ्रेमवर्क है बुनियादी उसमें तब्दीली नहीं की गई? आई थिंक जो फ्रेमवर्क में पूरी तब्दीली नहीं की गई है, कुछ अटेम्प्ट हुए हैं और कुछ अभी भी जो है वो बाकी है। जैसे एक बात जो फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते थे कि हम ये कोशिश करेंगे कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर हम फर्दर जो है वो बर्डन न डालें। मैं समझता हूँ कि उसमें ये चीज़ कुछ नज़र आ रही है कि ऑलरेडी जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो टैक्स दे रहा था उसके ऊपर मजीद जो है वो टैक्सेस नहीं, नए एवेन्यूज जो है उन्होंने कोशिश की है कि जो है वो वहाँ टैप किया जाए, वहाँ से जो है वो रेवेन्यू हासिल किया जाए। तो उसमें आई थिंक मुझे जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लगती है ना कि वो ये है कि वो आईएमएफ के साथ जो डिस्कशन चल रही है और इस डिस्कशन के तनाजुर में इसमें अलाइनमेंट की जो उन्होंने बात की है कि वो अलाइंड है, वो बात मुझे जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव समझ आती है। गौर साहब, सबसे पहले तो जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, क्या आपके ख्याल में ये उसकी कंटिन्यूटी होगी ये जो साल होगा? और फिर मैं आपसे स्पेसिफिक सेक्टर्स के हवाले से बात करूंगा। शहजाद, आई थिंक इस बजट को जो है औरंगजेब साहब ने और शहबाज शरीफ साहब की पूरी टीम ने इसी नज़र से बनाया है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे और उसका बेसिक फर्स्ट फंडामेंटल उन्होंने रखा है कि जो आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ हैं उन कंडीशनैलिटीज़ को प्रायोरिटाइज किया जाए और उनको प्रायोरिटाइज करके उनकी जो डिमांड्स हैं उनको अपने बजट्स के अंदर जो है वो फॉर्मलाइज किया जाए। अब इसको जब सामने रखते हैं तो टैक्स का जो रेवेन्यू 3.5 ट्रिलियन इस साल बढ़ा है, उसमें से हमें नज़र आ रहा है कि 1.5 ट्रिलियन रुपए के टैक्सेस तो हुकूमत ने इम्पोज किए हैं और बाकी 1.5 ट्रिलियन उनका इन्फ्लेशनरी ट्रेंड से आएगा और 800 अरब रुपए उसके अलावा है जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं है, जिसमें हम समझ रहे हैं कि वो नॉन टैक्स रेवेन्यू से और पैसे कलेक्ट कर जाएंगे। नाउ 1.5 ट्रिलियन रुपए डिक्लेयर करके हमने 3.8 ट्रिलियन रुपए को टारगेट किया और दूसरी तरफ हमने जो कंडीशंस मेन मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा खर्चा 52% ऑफ द बजट है 18.5 ट्रिलियन का, वो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है जी। तो जब इंटरेस्ट कॉस्ट 9.5 ट्रिलियन इन्होंने रिकॉर्ड किया है, मैं ये समझ रहा था कि इस 9.5 ट्रिलियन को ये डायरेक्शन देंगे कि हम अगले साल जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट 12% से नीचे इन्फ्लेशन हो जाएगी तो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। तो 9.7 ट्रिलियन का मैं ये समझता हूँ कि इनको फिगर जो है अगर मार्केट को डायरेक्शन देना था तो इस फिगर को इसको अगले साल के इंटरेस्ट रेट को जो है अपने पास असेस करने के बाद इसमें फिगर डालना चाहिए था। इसमें 9.7 ट्रिलियन का जो फिगर है मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर 12% इन्फ्लेशन होगी तो 20% पे क्यों बजट बनाया गया है 9.7 का। मेरे हिसाब से ये बजट मैक्सिमम जो था वो 5 ट्रिलियन के फाइनेंशियल एक्सपेंस पे बनना चाहिए था अगर ये इसको एग्रेसिवली मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर के तहत देखते हुए जो है अपना बजट बनाते। लेकिन ये क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये आईएमएफ की टर्म्स के तहत है तो आईएमएफ को जो है वो सेटिस्फाई करना हुकूमत के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आज इस बजट के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये इट इज़ एन आईएमएफ बजट। ज़रा स्पेसिफिक सेक्टर्स पे बात करते हो। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो एक इशू इस वक्त आ रहा है वो एक्सपोर्टर्स के हवाले से है, क्योंकि उनका पहले 1% फुल एंड फाइनल टैक्स था, अब उनको नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेकर आए हैं। अब इस पर कल हम मिफ्ता इस्माइल साहब से और दीगर शहबाज ज़ैदी साहब जो कि रह चुके हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री और चेयरमैन एफबीआर, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। वो कह रहे थे ये तो सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये तो बजट अप्रूव होने से पहले ही बदलना पड़ेगा क्योंकि इससे बहुत बुरा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। और एक साथ आपने उनको तकरीबन 35% टैक्स रिजीम में डाल दिया है और ओवर द ईयर्स आप उनसे सिर्फ 1% चार्ज करते थे। गौर साहब, कितना इसका इंपैक्ट है? क्योंकि जो एफबीआर चेयरमैन है जुबैर टिवाना साहब वो कह रहे थे तकरीबन 300 से 350 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा होगा, लेकिन क्या इसका कोई इंपैक्ट आपको लगता है कि एक्सपोर्ट्स पर आएगा? शहजाद देखें, इसके अंदर जो फिलॉसफी फॉलो की गई है वो कहा गया है और हमने बजट स्पीच में भी सुना और प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दफ़ा कोई सेक्रेट काउस को हम जो है एग्जाम्पशंस नहीं देंगे, ये टर्म यूज की गई। तो एक्सपोर्टर्स को हमने हमेशा सेक्रेट काउ रखा है भी किया।
अब हम ये देख रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स की एक एक करके जो पिछले स्पेशली 2 साल में इस IMF प्रोग्राम पे हमने उनके ड्रॉबैक्स खत्म किए, उसके बाद हमने उनका एनर्जी टैरिफ जो 9 सेंट का था रीजनल वो खत्म किया, उसके बाद हमने उनके पास एक्सपोर्ट रीफाइनेंस होता था जो कि एक सब्सिडाइज रेट पे था वो खत्म किया। अब उनके पास ये लास्ट चीज थी कि जनाब आपको टैक्स वाले सवाल नहीं पूछेंगे और आप जो टर्नओवर करेंगे उसका 1% टैक्स दे देंगे। अब ये जो 1% टैक्स है उसका मकसद क्या है कि अगर आप अपनी टर्नओवर का 3% कमाएंगे तो 3% जो कमाएंगे उसका तो जो टैक्स रेट के हिसाब से आपका टैक्स बराबर हो गया, जो 3% से ऊपर आप टर्नओवर का कमा रहे हैं उसका उन्होंने उसको एग्जाम्प्ट रखा हुआ था। नाउ आज के दिन जब आप 25 कंपनीज का, मैंने भी कल एक स्नैपशॉट लिया था, तो उसमें जो लार्ज एक्सपोर्ट कंपनीज थी जो वो अपनी एक्सपोर्ट्स करती थी, उन एक्सपोर्ट कंपनी का टैक्स रेट जो है वो 10% से नीचे आ रहा था इफेक्टिव रेट। तो दैट मींस दे वर एंजॉयिंग दिस एडवांटेज के वो इफेक्टिव रेट जो है उनके ऊपर, बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर को 30 पड़ रहा है या 29 पड़ रहा है, उनको 10% इफेक्टिव रेट था एंड दिस वाज देयर ओनली नाउ एडवांटेज। इसको मैं समझता हूँ अगर हम इसको थोड़ा सा हम स्टेप वाइज करते हैं और ये कहते हैं कि जो बेसिक प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं हम उनको जो है वो टैक्स रेट नॉर्मल टैक्स में लेके जाएंगे। जो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो गारमेंट एक्सपोर्ट करे या राइस से कोई फिनिश प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करे या जो होम टेक्सटाइल फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, हम उसको जो है 1% रेजिम में रखते हैं और जो बेसिक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हम उनको बेसिक प्रोडक्ट्स को निकाल लेते हैं नॉर्मल, ताकि वो एक एडवांटेज देते हैं हम लोगों को कि आप वैल्यू एडेड इंडस्ट्री की तरफ जाएं, बिकॉज वी नीड टू आल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, वी आल्सो नीड टू क्रिएट इंटरेस्ट कि हम कुछ हम अचीव करेंगे कोई चीज तो उसका हमें इंसेंटिव मौजूद। तो इसमें से इन माय व्यू इन वन स्टेप अगर सिर्फ इसको वैल्यू एडेड सेक्टर के लिए हम सिर्फ 1% रखते जो कि अबाउट हमारे टेक्सटाइल या टोटल एक्सपोर्ट्स का 50% बनता है, सही $32 बिलियन का, बाकी बेसिक्स बनता है, तो दैट वुड हैव एडेड के बैलेंस जो हमारा एक्सपोर्ट है वो आपको वैल्यू ऐड की तरफ जाने के लिए उसको एक इंसेंटिव रह जाता है। मैं चाह रहा हूं आई वुड हैव कंसीडर्ड इट। आरिफ साहब, आपका इस पे क्या ओपिनियन है? क्योंकि एक तरफ तो जो औरंगजेब साहब बार बार कह रहे हैं कि इक्विटेबल टैक्स होना चाहिए, तो अगर आप अपनी इनकम में से एक्सपोर्टर्स दे रहे हैं टैक्स तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि एक्सपोर्टर्स अपना पैसा बाहर होल्ड कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस बढ़ा के अपने प्रॉफिट को कम शो कर सकते हैं। क्या आपके ख्याल में ये पॉसिबल होगा करना, जो इस तरह की बातें हो रही हैं? और इन दी एंड क्या 1% जो मिनिमम टैक्स है, जो फाइनल टैक्स था, वही इकट्ठा होगा या उससे ज्यादा इकट्ठा हो सकता है? एक्चुअली कुछ हमने अपनी कैलकुलेशन की है अपने यहाँ, तो उसमें ये जो 1% बनता है वो नॉर्मली जो है वो सारे सेक्टर का अगर दें तो वो कोई 15 से 16% का टैक्स बनता है, 1%। और अगर उन्होंने इसको खत्म कर दिया तो मतलब ये है कि ये 1 का 2% कर दिया। जैसे अगर 2% हो तो जो है वो 29% जो है वो के बराबर हो जाता है। बट उसमें जो पहले ये था कि सर जो है उसका प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम था, तो आपको जो है वो कभी जो है वो सेक्टर्स में एक्सपोर्ट में कभी जो है मार्जिन अच्छे होते हैं, प्रॉफिट अच्छे होते हैं, कभी मार्जिन कम होते हैं, प्रॉफिट कम होते हैं। तो मेनी टाइम हमने एक्सपोर्टर्स को ये कंप्लेन करते सुना है कि जब मार्जिन कम होते हैं तो उनको वो 1% प्रिजम्पटिव टैक्स जो है वो ज्यादा लग रहा होता है। तो अगर आप एवरेज पे लेना चाहें तो उनके ऊपर बर्डन डेफिनेटली जो है वो बड़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम इनको अगर लोकल के दूसरे जो कंपनी के लॉसेस वगैरह हैं वो भी इसके अंदर एडजस्टेबल होंगे। तो वो चीज के जो आप ये कह रहे थे कि कल कुछ हमारे साथी ये कह रहे थे कि ये तो बहुत कुछ ये हो जाएगा, तो मुझे ऐसा बहुत कुछ वाला नहीं लगता। डेफिनेटली बर्डन बढ़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को हम जो है वो ज़्यादा मायूस भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है कि एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो करे। लेकिन उसमें अगर उनको ये लगता है कि कोई ज़्यादा ये बर्डन हो गया तो उनके साथ बैठ के इसको फेजिंग को जो है वो कर लेना चाहिए। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट जो है वो कर लेना, कोई मुज़ायका नहीं है जब तक कि ये, क्योंकि अभी बजट जो है वो फाइनली अप्रूव होने में कुछ टाइम है। तो उस नज़रिए से जो है वो देखना, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि कोई ये बहुत बड़ा कोई जिंदगी मौत का सवाल है।